चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, एटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसमें जो पॉलिटेक्निक स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही होंगी, ठीक है, पॉलिटी की वीडियो लिया है यार कुछ दिन बाद। अमित उसका भी आरओ का मेंस है, तो वो कह रहा थोड़ा रुक जाओ, बच्चों को बोलना कि 8 अक्टूबर या कब है उसका पेपर, तो उसके बाद उसने बोला मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, अभी आएगा बीच में एक दिन, एक डेमो क्लास तो देंगे। अब बोला मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपने बेस वाला पढ़ा है, एक हमारा बेसिक टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग का। कौन सा टॉपिक था? एक बेसिक टॉपिक था। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो इसमें आपको फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, बेसिक टॉपिक अगर आपका कंप्लीट है तो इसमें कोई इश्यू नहीं हो पाएगा। ओके, अब आगे शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एडवांस वाला। इसका आपने नाम ही रखा हुआ है एडवांस केमिकल बॉन्डिंग। बेसिक अगर कर दिया है तो एडवांस में तैयार हो जाओ। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो एडवांस के लिए तैयार हो जाओ। एडवांस केमिकल बॉन्डिंग, नाम एडवांस जरूर कह रहा हूँ मैं। नाम क्या कह रहा हूँ? एडवांस केमिकल। पहले केमिकल बॉन्डिंग लिखो आप, एडवांस छोड़ो। क्या लिखो? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन है क्लास में जरा मुझे बताएंगे? यस या नो, जो जो क्लास में वो नाम बताएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। केमिकल बॉन्डिंग क्या क्या पढ़ा आपने? पढ़ा वो प्लेलिस्ट मैंने बोला था एक बार बेसिक पूरा करना है, एडवांस फिर बाद में बात करूंगा। आप लोगों ने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में? यस या नो बताना। अगर पढ़ा है तो हाँ बोलना, नहीं पढ़ा है तो ना बोलना। ऐसे कुछ मैंने बोला था, आप पहले ये पढ़ना, फिर मजा आएगा इस वाले सेशन में। इस वाले सेशन में क्या आएगा? मजा आएगा। केमिकल बॉन्डिंग। ओके, क्लास में जो है वो अपनी प्रेजेंट दिया करो। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कौन है, फिर मुझे वहां आके टच करना होता है। अब जो भी बंदा आपने जो पढ़ा है ना, या पढ़ाते हो कुछ पढ़ाते हो, उनको वहीं लेके चलना। हम बेसिक से करेंगे कुछ सीखने के लिए। क्लास में हमेशा सर बार बार यही बातें कहते हैं, एक स्टूडेंट बन के आना होता है। एक स्टूडेंट बन के आना और दिमाग खाली लेके आना, बोलना मुझे कुछ नहीं आता है। आज आपने जो पढ़ा, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। केमिकल बॉन्डिंग में जो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे नो। उसके बाद हम इस पे थ्योरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरीज। वैसे ये थ्योरीज हो रखी है, ये थ्योरीज हो रखी है, थ्योरीज हमने कर रखी है। अगर आपको पता होगा, वीबीटी पढ़ेंगे, वेस्पर पढ़ेंगे, एमओटी पढ़ेंगे, जैसे नो, ये पढ़ेंगे, या एलएफटी बीच में ले आएंगे, वो बात की बात है। ये यहाँ हम वीबीटी, वेस्पर और एमओटी पढ़ेंगे। ठीक है, एलएफटी का मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया, ये हो जाएगा जैसे। फिर हम इसमें बेंट रूल पढ़ेंगे कि बेंट रूल क्या है। फिर हम इस पे बात करेंगे कि ड्रैगो कंपाउंड क्या है। हम इसमें बात करेंगे कि ड्रैगोस कंपाउंड क्या है। ड्रैगोस क्या होते हैं? ड्रैगोस, ड्रैगोस, ड्रैगोस कंपाउंड से कुछ रिलेटेड बात करेंगे। ये इंट्रोडक्शन और वेस्पर तक आते आते, पहले इंट्रोडक्शन ही में आपका ज्यादा टाइम लगेगा। आज तो इंट्रोडक्शन करेंगे कि PS3 बनता है, PF5 बनता है, ऐसा क्यों होता है, ये स्टार्टिंग क्लास में बातें करेंगे। ठीक है, और चीजें बातें बाद में करेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है, वेस्पर मैंने करा रखा है। अगर आपने ये अभी फिर कराऊंगा कोई बात नहीं, ये पहले भी हो रखा है, अभी भी होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर ये बेंट रूल, ड्रैगोस कंपाउंड। फिर फ्लक्सुनल, कुछ एक वर्ड देंगे, फ्लक्सुनलिटी, FLOUXINALITY, ये भी करा रखा है मैंने। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी करा रखा है। फिर आगे बढ़ जाएंगे कि आपको डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट इट्स एप्लीकेशन, डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन। फिर पोलराइजेबिलिटी पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा पोलराइजेबिलिटी। क्या आएगा? पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। क्लास में रहा करो भाई, जैसे मैं पूछता हूँ ना सब जवाब दिया करो। मॉर्निंग में जवाब में पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, फिर नहीं लिया। पोलराइजेबिलिटी। फिर क्या आएगा इसमें? फिर इसमें फैजान के रूल की बात करेंगे कि फैजान क्या है, फैजान बाबा, फैजान रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये इसको यहीं पे, चलो कोई बात नहीं। फैजान रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, फैजान रूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, फैजान के रूल्स और उसकी एप्लीकेशन है, ये भी बातें करेंगे। फैजान के रूल और उसकी एप्लीकेशन, ये भी बातें करेंगे। ओके,
इन चीजों से लेकर हमारी बातें शुरू हो जाएंगी। ये ध्यान से देखो, ये चीजें बातें करेंगे। ओके, फिर आगे देखेंगे। चलो आगे आ जाओ। बेंट्स रूल लिखा हुआ है ना वहां, ड्रैगोस कंपाउंड या ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल करो, इसे कंपाउंड बाद में देखेंगे, पहले ड्रैगोस रूल करो। ड्रैगोस रूल, ये बातें करेंगे, ठीक है। ये आपका मोटी मोटी है जो हमें पढ़ना है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। बरखा बुरखा, बरखा क्लास में है। बरखा का मतलब एक बारिश होता है, बाकी मुझे शिवानी है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखेंगे जरा, जैसे आपको स्टार्टिंग में किसी ने पूछ दिया कि ये बनेगा नहीं बनेगा, पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इंट्रोडक्शन में, बॉन्ड क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा, बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड। कोई आपको पूछेगा बॉन्ड क्या है, व्हाट इज बॉन्ड, आप बॉन्ड के बारे में क्या जानते हो, तो क्या जानते हो आप बॉन्ड के बारे में, कि बॉन्ड क्या है। कोई आपको पूछेगा व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा एक सेकंड जरा जवाब दे दो, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के बारे में एक सेकंड, सारे जवाब दो, मैं आपको कमेंट खोल रहा हूँ यहाँ पे। बॉन्ड क्या होता है, लो मैंने कमेंट खोल दिया, बिना ये पोडियम सही सेट करो यार। चलो, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, जवाब दे दो। एक काइंड फोर्स है, कि एक काइंड ऑफ अ फोर्स विच होल्ड टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। यस नो, एक काइंड ऑफ फोर्स विच होल्ड्स टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, जो दो मॉलिक्यूल को आपस में बांधे रखता है। यस नो, यही तो कहते हैं आप कि व्हाट इज द बॉन्ड, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच होल्ड टू और मोर ग्रुप या टू और मोर मॉलिक्यूल टुगेदर। लिखो, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये काइंड ऑफ फोर्स है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, it is a kind of force, it is a kind of force which holds which holds which holds two or more molecule, two or more molecule, two or more molecule, two or more molecule, molecules or group, और क्या groups together in a molecule, groups together in a molecule। ये चलो यही बोलते हैं आप, together in a molecule। नोट्स बनाना, हाँ डीपीपीज नहीं मिलेंगे, आप डीपीपीज कभी अलाउ नहीं करते, हम तो लिखने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं याद कर सकता हूँ, तो आपको तो पेपर देना, आपको भी याद करना है। इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू और मोर मॉलिक्यूल टुगेदर, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में। अब आगे देखेंगे, कोई आपको पूछेगा व्हाट इज द बॉन्डिंग, कि बॉन्डिंग क्या है। मैं देखो, जो पहले मैंने आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, इस वाले सेशन में अलग तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं भी खुद पढ़ के आता हूँ 2-2.5 घंटे एक टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, दोबारा तिबारा चौबारा, लेकिन हर बार नया करने की सोचते हैं। चलो, अब आप लिखो व्हाट इज द बॉन्ड, आप लिखो व्हाई इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्यों होती है, व्हाई इज बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन किसी ने आपको पूछा, व्हाई इज बॉन्डिंग, व्हाई इज बॉन्डिंग टेक प्लेस, बॉन्डिंग क्यों होती है, व्हाई इज बॉन्डिंग टेक प्लेस, बॉन्डिंग क्यों होती है, कोई आपको पूछेगा व्हाई इज बॉन्डिंग टेक प्लेस, बॉन्डिंग क्यों होती है, बता दो आप जरा, बॉन्डिंग क्यों होती है। पहला हर बंदा कहता है स्टेबिलिटी के लिए होता है, ये पॉइंट तो हर एक के दिमाग में होता है, क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है। और मॉलिक्यूल क्या आता है, हायर एनर्जी से लोअर, जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो क्या आते हैं, लोअर एनर्जी के स्टेट में आते हैं, और इस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लिखेंगे एनी स्पीशीज अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन, लिखो any species undergo bond formation to attain stability, any species undergo bond formation, any species, कोई भी species, any species undergoes bond formation, undergoes bond formation, undergoes bond formation to attain stability, undergoes bond formation to attain stability, किसके लिए करते हैं ये, stability के लिए, to attain stability, okay, and lower the energy, attain the stability, stability, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जैसे ए और बी आपस में मिलते हैं, ये पढ़ा रखा है ना, ए और बी आपस में मिले, तो यहाँ क्या हुआ, ए बी ने आपस में बॉन्ड बनाया, ए और बी की ऑर्बिटल आपस में मिले। एक्चुअली होता क्या है इस प्रोसेस में, अगर आप देखते हो तो एक ऑर्बिटल ऊपर जाती है, एक ऑर्बिटल नीचे जाती है, जो नीचे जाती है उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जो ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस नो, यस नो। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एओज आपस में मिलकर, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या फॉर्मेशन करती है, एमओज का, क्या फॉर्मेशन करती है, एमओज का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाती है, क्या बनाती है, एमओज को क्या बनाती है,
MOs को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। अब आगे आ जाएंगे जब, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत, ये चलो। जब ये मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ेगा ना, जैसे नो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स इज इंक्रीज, NuClear, न्यूक्लियर फोर्स इज इंक्रीज, न्यूक्लियर फोर्स इज इंक्रीज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, किसके बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है। अब आगे क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल सी बातें थी कि ये क्यों हुआ, बॉन्डिंग क्यों हुआ, ये स्टेबिलिटी के लिए होता है, मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनके बीच क्या होता है, उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के बीच जो है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इससे एक ऑर्बिटल नीचे जाती है उसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और एक ऊपर आती है उसे क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। प्रीति पंत क्या कह रहे हैं, नो क्यों कह रहे हैं, बरखा नो क्यों कह रहे हैं, नो मतलब बरखा का नो आ रहा है, व्हाई इट इज नो, लिखो, ठीक है। चलो अब इसमें थ्योरीज देखते हैं कि जो थ्योरीज आई है वो कहां से आई है, थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, लिखेंगे modern concept of bonding theories was proposed by two scientists, one is Sedgwick, लिखो बरका, ये नो का आंसर क्यों था, मेरे को ये लग रहा है कि आपने नो क्यों लिखा हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा था, इस नो का मतलब क्या है बरका, समझ नहीं आ रहा बट ये नो क्यों लिखा हुआ, इसे अभी चार बात तो बोली है, नो मतलब यार आप कुछ भी, नो क्यों लिखा हुआ है, अच्छा कोई इशू नहीं, ओके ओके ठीक है ठीक है, चलो मुझे लगा, लिखो लिखो। अब जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, इस पे कुछ थ्योरी दी है, ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग की थ्योरी है दो साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया है, दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है मिलके, एक लेविस और एक लैंगम्यूर ने, लिखेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग वाज प्रपोज्ड बाय, मॉडर्न थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, मॉडर्न थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग वाज प्रपोज्ड बाय, मॉडर्न थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग proposed by two scientists, proposed by two scientists, दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, proposed by two scientists, एक का नाम है, एक का नाम है लेविस और एक का नाम है लैंगम्यूर, लेविस, ये लेविस क्रिकेट वाला नहीं है, लेविस एंड लैंगम्यूर, लैंगम्यूर, लैंगम्यूर LANGUMR, लैंगम्यूर, लेविस और लैंगम्यूर, इन्होंने क्या कहा, अगर आप ए और बी के बीच आप इनको दोनों को जोड़ना चाहते हो या बॉन्ड बनाना चाहते हो, ए और बी के बीच अगर आप बॉन्डिंग करवाना चाह रहे हो, बॉन्डिंग की थ्योरीज ही पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा अगर आप ए और बी के बीच बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दो तरीके का मिलेगा, एक आपको आयनिक बॉन्ड मिलेंगे, एक क्या मिलेंगे आपको, आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे आपको एक तो डायरेक्ट शेयरिंग होगा, कहने क्या चाह रहा हूँ मैं, ए और बी आपस में मिलेंगे तो कितने टाइप से इनका अरेंजमेंट हो सकता है, तो एक में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक में क्या होगा, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, वहां बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा, और एक में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग से होगा, एक में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले वाले में एक में मैंने बोला, एक ने जैसे एक ने बी को, ए ने बी को अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिए, तो यहाँ ए पे पॉजिटिव, याद देखो ए में या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए में क्या होगा, बाय शेयरिंग ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जो पहला प्रोसेस उसमें बाय शेयरिंग ऑफ, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट बाय कंप्लीट बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ electrons, by complete transfer of electrons from one atom to another, from one atom to another, एक एटम से दूसरे एटम, one atom to another, one atom to another, एक एटम से दूसरे एटम में आपने क्या कर दिया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं मेरे दोस्त, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को, इसको क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ से बनने वाला बॉन्ड हुआ, आपने ए के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बी को दे दिए, तो यहाँ क्या बनेगा, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, यहाँ क्या बनेगा, जो लेगा, जो
देगा उस पे पॉजिटिव, जो लेगा उस पे नेगेटिव। और जीओसी बार बार देखो वहाँ सब कुछ बताया, पॉजिटिव नेगेटिव कब लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट जब कभी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है वहाँ नेगेटिव लिखते हैं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट बी से कम होता है वहाँ पॉजिटिव लिखते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतना नेगेटिव, जितने कम है उसने पॉजिटिव। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड जो होगा आपका वो कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड। यहाँ कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड। अब जो यहाँ है इस वाले में, यहाँ क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होगी, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो यहाँ पर दो तरीके के बॉन्ड बनेंगे। यहाँ क्या बनेंगे, दो तरीके के बॉन्ड। एक बनेगा आपका कोवैलेंट, कोवैलेंट जैसे एच कोवैलेंट, और एक बनेगा आपका क्या, कोऑर्डिनेट। एक बनेगा कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने BF3 ले रखा है, ये BS3 कुछ भी ले रखा है, मैंने क्या ले रखा है, BS3। मेरे को सामने से इसमें बैकएंड और पहले मैंने NS3 का टैग कर दिया। तो यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है, कोऑर्डिनेट, जो केवल देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जो केवल देता है और देने से फायदा होता है उसका भी और इसका भी, उससे बदले में कुछ लेता नहीं था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है, जैसे ये गिलास है, ये पेन है, इस गिलास ने अपने इलेक्ट्रॉन इस पेन को दिए, लेकिन बदले में गिलास से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। तो यहाँ पे इसका फायदा है, देने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसको देने से इसका फायदा हो गया है, इसका फायदा हो गया है, एक एटम भी मिल गया है, कंपनसेशन भी अच्छा होगा। यस नो। तो यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, वो केवल देगा, उससे लेगा नहीं। जबकि कोवैलेंट में क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुनो, जैसे आपने क्या लिख दिया, HF, वो जैसे आपने H2O लिख दिया, देखो जैसे आपने क्या लिखा, H2O लिखा, NH3 लिखा, ये सुनो SF6 लिखा, SF4 लिखा, ये सुनो, यहाँ सारे के सारे में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। जैसे H2O का स्ट्रक्चर ही देखा हमने, जैसे नो, तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये भी लेता है, ये भी लेता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये भी लेता है, ये भी लेता है, ये सुनो, ऑक्सीजन का ये लोन पेयर है। इधर देखो जरा, जैसे आपने वाटर का ले लिया, वाटर का ले लिया ऐसे, ये दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये ऑक्सीजन के पास भी होते हैं। ये क्या होता है, ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब हम और एडवांस बात करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन किस पे जाते हैं, H पे भी जाते हैं। किस पे जाते हैं, H पे भी जाते हैं। H हीलियम के जैसा बन गया, तो ये इसका 8 कंप्लीट। अब ऑक्टेट जैसे कोई बात ही नहीं करेंगे, सिडविक भाई साहब ने इन सारी चीजों को हटा दिया था। सिडविक और जब ये दोनों आए, इन्होंने कहा ऐसा कुछ चीज नहीं है। वहां मैंने 10th के लेवल का बोला होगा, तो इन्होंने इस चीज को कोई भरोसा नहीं किया। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपने कहा जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप दो तरीके से बोल रहे हैं, एक में कोवैलेंट वाला, एक में कोऑर्डिनेट वाला। एक में क्या करें, कोवैलेंट वाला, एक में कोऑर्डिनेट वाला। चलो चलो, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। म्यूचुअल शेयरिंग या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ ना देखो, ऐसा भी लिख दो, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपकी मर्जी है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में अगर आप इसमें देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बोथ एटम प्रोवाइड देयर इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, बोथ लिखा मैंने हिंदी में भी, both atom provide their electron, both atoms provide their electrons, both atom provide their electron for sharing, provide their electrons for bond formation, provide their electrons for bond formation। किसके लिए, bond formation, और bond formation किसके लिए, bond formation। जैसे नो, ओनली वन एटम शेयर, इसमें क्या हो रहा है, केवल एक एटम शेयर करना है, only one atom shared their electron, only one atom shared their electron, but condition fulfill both, but conditions fulfill by fulfill, fully fulfill, fulfilled, fulfilled by fulfilled of both atom। दोनों की क्या होती है, कंडीशन फुलफिल्ड हो जाती है। ओके, कंडीशन फुलफिल्ड ऑफ बोथ एटम, ऑफ बोथ एटम, दोनों की कंडीशन फुलफिल्ड हो जाती है। अब लिखेंगे,
अब ऐसी कुछ बातें हैं, इनसे थोड़ा आगे चलेंगे। इनका तो वास्तविकताओं में है, लेकिन अब वो जो 8 वाली चीजें हैं उनको दिमाग से निकाल देंगे। 8 जैसी कोई चीजें जिंदगी में होती है कुछ कुछ लेवल पे, लेकिन उससे आगे आना है। 5 बंदे कौन है क्लास में? एक बरका है, एक प्रियंका है, और कौन है क्लास में? 5वां कौन है? चलो लिखेंगे जरा। चलो चलो चलो, ठीक है। या ऐड कर देना अगर कुछ और चीज ऐड करना चाह रहे हो, जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है। जैसे CL2 मन में आ रहा, आपने बोला हमारे मन में ऐसा आ रहा, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हो। जैसा आपने बोला हम CL2 लिख दो, आपने कहा BR2 लिख दो, आपने कहा F2 लिख दो, आपने I2 लिख दो, आपकी मर्जी। जैसे लो कौन है क्लास में, और चलो आगे आ जाओ। सॉरी मम्मा, लिखो। चलो लिखो लेविस ऑक्टेट थ्योरी। क्या लिखो? लेविस ऑक्टेट थ्योरी। अब एक लेविस नाम का कोई बंदा आया, उसने अपनी ऑक्टेट थ्योरी, उसने अपने क्या दी? ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी शुरू में आया था, वो नया नया होता है जब जोश होता है पढ़ने का। नेट की तैयारी में बच्चे आते हैं, शुरू शुरू वो 12 घंटे की हालत खराब हो जाती है, फिर वो थोड़ा 8-10 घंटे में झेल लेते हैं, ठीक है। तब वो बोलते हैं कम क्लासेस में। लेविस ऑक्टेट थ्योरी, इसने क्या कहा था कि जो आप मॉलिक्यूल बना रहे हो, जैसे आपने A और B बना दिया या ABC बना दिया, तो उसने कहा जो सी आपका सेंट्रल एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और उसको इसने क्या कहा? दीज आर, इसे क्या कहा? ये मैक्सिमम वैलेंसी का, इसे क्या कहा? मैक्सिमम, यही होगी प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम वैलेंसी यही होगी, मैक्स वैलेंसी यही होगी। और इसे इसने ऑक्टेट रूल कहा, इसे इसने क्या कहा? ऑक्टेट रूल। और भाई साहब जिंदगी में ऐसी स्पीसीज मिल गई ना जिनका इनसे लेना देना ही नहीं था। यहाँ भाई साहब को SF6 मिल गए, यहाँ भाई साहब को BF3 मिल गई, SF6, यहाँ भाई साहब को SF6 मिल गई। SF6 सल्फर 6 एटम है, सल्फर मिला, सल्फर ने बोला चल अभी मैं तुझे दिखाता हूँ जरा। बहुत आप बोलते ना कोई नहीं करता, बहुत होशियार बनता है। SF6 सल्फर के 6 वैलेंस है, आपने बोल दिया चल ठीक है अभी तुझे दिखाते हैं जरा। मैं थोड़ा इसका SF6 1 2 3 4 5 6 मैंने ये दिखाया, समझ एक एक इलेक्ट्रॉन है S का, और F का मैं एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है। F का एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़, F का क्या कर दे? एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़, F का क्या कर दे? एक एक इलेक्ट्रॉन, F का क्या कर दे? एक एक इलेक्ट्रॉन। भाई एक बात याद रखो यार, आप इस F का एक एक इलेक्ट्रॉन दो। अब इस पे क्या कितने लोन पेयर है? 1 2 2 4 और 2 6, 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 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6। TLP पूछ लेता नए पैटर्न में टोटल लोन पेयर कितने, ये कर लोगे आप। अब ये भाई साहब मिला सल्फर ने अपने सराउंडिंग में बोला, उसने बोला कितने, कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये रहे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो ये SF6 में सल्फर के सराउंडिंग ही आपको कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6, या कितने मिल गए सल्फर के सराउंडिंग में? 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड जो सिग्मा बनाया वो 2 के कॉम्बिनेशन से है, सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से है। तो प्रत्येक के सराउंडिंग में, सल्फर के सराउंडिंग में चेक करने के इस बंदे को 12 इलेक्ट्रॉन मिले। क्या मिले? 12 इलेक्ट्रॉन। जैसे बोला भाई साहब ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, होता है ना कुछ कुछ में। तो यहाँ सल्फर के सराउंडिंग में 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तो 8 से ज्यादा आ रहे हैं। ये क्या आ रहे हैं? 8 से ज्यादा आ रहे हैं। तो जिन इलेक्ट्रॉनों में 8 से ज्यादा आ रहे हैं, सराउंडिंग में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दोज स्पीशीज व्हिच हैविंग मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर सराउंडिंग, उन्हें क्या कहेंगे? देखो दोज स्पीशीज, पहले एक वर्ड लिखो, दोज स्पीशीज, those species which having, those species which having more than 8 electron, which having more than, which having more than 8 electron, 8 electron in their, 8 electron in their valence shell, valence shell called, उन्हें क्या कहते हैं? हाइपर वैलेंट स्पीशीज। उन्हें क्या कहते हैं? हाइपर वैलेंट स्पीशीज। हाइपर मतलब आप नहीं कहते बहुत हाइपर होता है बंदूक, उससे बच के रहना है, कहते हो ना, उसे क्या कहते हैं? बच के रहना। आज थोड़ा गाना गोना कम हो, क्योंकि मेरे को आज पॉइंट पे तो पॉइंट बात करना है, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है, कुछ टॉपिक ना छूटे, ठीक है।
तो यहाँ क्या इन्हें हाइपर वैलेंट स्पीसीज कहते हैं। जैसे SF6 लिख दिया आपने, एग्जाम्पल के लिए आपने बोला SF6 बोल दिया, PCL5 बोल दिया, क्या बोल दिया, PCL5 बोल दिया, जो आपकी मर्जी आ रहा है जैसे देखा। अब उन्होंने बोला यार ठीक है, उसने बोला सिड्सविक की ये तो पहली लिमिटेशन हो गई। अब दूसरा, जैसे BF3 मिल गया या BS3 मिल गया, ये है B, एक H, 2H और 3H। ये बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कितना है, 5 एटॉमिक नंबर है, 2 और 3। GOC की क्लास बार बार देखो, तो यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6। बरका कह रही थी सर इतना कैसा होगा, बरका मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सिलेबस जल्दी देना मेरी मजबूरी थी, कराऊंगा तो मैं अभी फिर से ही सारा, लेकिन कुछ चीजें इसी बैच पे हुई है सारी। एसिड बेस यहाँ में नेम रिएक्शन चल ही रहा है और वो चल ही रहा है, धीरे धीरे सारा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बोरॉन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो बोरॉन के सराउंडिंग में था वो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 से कम हो गए, तो इन्हें क्या कहा, हाइपोवैलेंट स्पीसीज। इन्हें क्या कहा, हाइपोवैलेंट स्पीसीज। इन्हें क्या कहा, हाइपोवैलेंट स्पीसीज। तो ये लिविस की 2 लिमिटेशन थी कि ये क्या नहीं, इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन आए सराउंडिंग में उनके बारे में ये बोल नहीं पाया, जो 8 से ज्यादा है उनके बारे में ये बोल नहीं पाया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये चीजें फेल हो गई, ठीक है। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हाइपरवैलेंट, लेस देन मोर इलेक्ट्रॉन इसको हाइपरवैलेंट, और 8 से कम हो गए तो हाइपोवैलेंट। तो ऑक्टेट ने क्या कहा था, इसने लिखो एक बार, लिखो ऑक्टेट रूल क्या है, ये चीजें समझा दो। ऑक्टेट रूल लिखो, लिखो एनी स्पीसीज अंडरगो टू बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी स्पीसीज जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएगी वो क्या करेगी, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक, लिखो एनी स्पीसीज व्हिच अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या कहा था इसने, लेविस भाई साहब ने, लेविस ने एक वर्ड कहा था, क्या कहा था लेविस ने, लेविस इसने कहा था एनी स्पीसीज अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू बी, एनी स्पीसीज अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन, एनी स्पीसीज अंडरगोस bond formation, undergoes bond formation, undergoes bond formation in order in order in order in order to complete their octet, in order to complete their octet, in order to complete their octet। क्या करें वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर। अब लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या नहीं बता पाया है, कुछ नहीं बता पाया। does not give any information, does not gives any information, does not gives any information about, does not give any information about hypervalent and hypovalent species, hypervalent and hypovalent species, hypervalent and हाइपोवैलेंट स्पीसीज के बारे में क्या नहीं बता पाया, कुछ नहीं बता पाया। भाई साहब परेशान हो गया, व्हाट आर द हाइपरवैलेंट एंड व्हाट आर द हाइपोवैलेंट, इसके बारे में क्या नहीं पता, कुछ नहीं बता पाया। चलो आगे आओ, यस या नो, जैसे ऑप्शन में ऐसा आ गया लिखा हुआ, क्या ये इसके बारे में सही एक्सप्लेन है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग बिटवीन, इट कुड नॉट explain between, it could not explain bonding between, bonding between hypervalent and hypovalent। तो ऊपर वाली बात तो ये hypervalent and hypovalent species, hypervalent and hypovalent species, hypovalent species। ये hypervalent and hypovalent species के बारे में क्या कुछ नहीं बता पाया भाई साहब, ये क्या नहीं बता पाए, हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट की बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बता पाए। अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा कहानी और आएगी। लिखो सिड्सविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। थोड़ा मेरे साथ चलेंगे, हाँ स्पीड नहीं है, आप स्पीड मत समझना, बड़े टॉपिक है, मतलब 20-22 क्लास के लिए थोड़ा जल्दी करना। SIDG सिड्सविक थ्योरी, Sedgwick theory of maximum covalency, Sedgwick theory of maximum covalency। क्या यहाँ तक सबकी समझ में आ गया, एक बार यस या नो बोलो, एक बार यस या नो बोलो सारे के सारे। Sedgwick theory of maximum covalency। मैं आपका ये अजय ने मुझे पूछा था ना वो लैपटॉप का, मैं अभी पूछता हूँ, एक्चुअली मेरे को टाइम तक सोचने का नहीं हो रहा, याद तो सब रहता है बट सोचने का टाइम नहीं, अभी उनको पूछता, ठीक है।
सिडविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, सिडविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, ठीक है। सिडविक की आपको थ्योरी बताने किसकी, मैक्सिमम कोवैलेंसी की। चलो आ जाओ जरा शुरू करते हैं। पहला बता दो क्या था पहले, सिडविक ने क्या कहा था। वर्षा कह रही है समझ आ रहा है, शिवानी कह रही है यस, और प्रीति कह रही है यस, प्रियंका कह रहे हैं, और एक और बंदे हैं लाइव में, क्या उनकी समझ नहीं आ रहा, स्पेशली नाम लेना पड़ेगा कि भाई नाम लेना पड़ेगा क्या अलग से स्पेशली, बताओ आपकी समझ आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो ये आ रहा है ना, ओके ओके ठीक है ठीक है। चलो अब देखो जो ये आर्ट और इसका खेल आ गया ना, अब कहानी खराब हो गई। अब कहानी वहां भी वैसे मैक्सिमम चीजें करा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा इसको करा लेता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं ना, क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ कहानी थोड़ा खराब हो गई। जब ये कहानी खराब हो गई तो क्या हो गया, सिड्सविक बीच में आ गए। इन्होंने कहा जब एक थ्योरी फेल हो गई तो सिड्सविक ने कहा ठीक है मैं बता दूं इसके बारे में कि जिनके सराउंडिंग में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां क्या करना है। इन्होंने कहा दिया आप एक्साइटेशन कर दो। इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया, आप एक्साइटेशन कर दो। जो आपका पी का इलेक्ट्रॉन है उसको डी में भेज दो, या एस के इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी तो उसको भी डी में भेज दो। लेकिन उसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी, बहुत अपनी थ्योरी में एक वर्ड को यूज किया कि सराउंडिंग आप जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाओगे, इन्होंने कहा आप सराउंडिंग को जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाने की लगाओगे तो वहां एक्साइटेशन उतना फास्ट होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो वो क्या करेगा, एक्साइटेशन को फास्ट करेगा, और वो जितना फास्ट एक्साइटेशन करेगा, पी का हो चाहे पी का, जब आपको जरूरत पड़े तो पी का डी में भेज दो, अगर जरूरत है एस का भी डी में भेज दो। तो वहां पे क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब लिखोगे जरा, लिखो जरा, any species having according to this theory any species having more than 8 valence electron, लिखो पहले लिखो, any species having 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 more than more than 8 electron, more than 8 electron in their valence cell, in their valence cell, it it undergo bond formation, it undergoes bond formation by two criteria. It undergoes bond formation by two criteria. It undergo bond formation by two criteria. ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन को जाएगा वो किससे जाएगा, दो क्राइटेरिया में से जाएगा। देखो तो क्या होगा, पहला आपको क्या करना है, जैसे बॉन्ड बनाना, ठीक है, पहले ये करेगा कि एस टू पी एक्साइटेशन, एस टू पी एक्साइटेशन जाएगा, और एक क्या होगा, ई एक्स सी आई, गलत लिख रहा है, ई एक्स सी आई टी ए टी, एस टू पी एक्साइटेशन हो जाए, मतलब जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाए, पी में चले जाए। एस अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, पी को दे दे, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, पी को दे दे। सॉरी, एक क्या है एस टू डी एक्साइटेशन, एक क्या है, एक है एस टू पी एक्साइटेशन, और एक क्या है, अरे अरे, एक लिखो पी टू डी एक्साइटेशन, और एक लिखो एस टू डी एक्साइटेशन, एस एस टू डी एक्साइटेशन। एस अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, डी को दे दे। दो पॉसिबिलिटी आपको मिले, क्या मिले, ऐसा कुछ कंडीशन मिले, एक मिले एस टू पी, एक मिले एस टू डी। पहले एस टू पी ही करो, पहले एस का पी में करो, पहला क्या करो, एस का पी में, पहला एस का पी में करो, इजी है। ये क्या है, एस टू डी में। अब आप देखो कहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी, जैसे ये कह रहा है पहला एस टू पी, जैसे एस है ना यहाँ पे और यहाँ पे पी है, और जैसे पी में सपोज दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन है ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ एक ऐसा है, इस वाले के लिए एस टू पी, ये एस है और ये पी है। आप इसको एक्साइटेशन में ले गए, अब पहले ये केस की बात करो, पहले इस केस की बात करो, ये ऊपर वाला, तो आपने ये जीएस है ग्राउंड स्टेट, आपने इसको क्या कर दिया, एक्साइटेड में ले गए। आप इसको कहाँ ले गए, एक्साइटेड में, एस के इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले गए, एक्साइटेड में। अभी इस वजह से दूरी इलेक्ट्रॉन, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी इस वजह से दूरी इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, ये ग्राउंड स्टेट था, आप इसको एक्साइटेड में ले गए, कहाँ ले गए, एक्साइटेड में। यहाँ क्या कर दिया आपने, इसका ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रखा, और ये ऐसा
और ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा कर दे, जैसा आप ये क्या कर दे, ऐसा ऐसा कर दे, इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया। अब आपको 3 एटम जोड़ने हैं, यहाँ S2P में जोड़ना है। जैसे 3 एटम बाहर से जोड़ दिया आपने, ठीक है। अब आपको कोई इशू नहीं हुआ, आपने बोला चलो कोई बात नहीं, आप करो, आपकी मर्जी है। तो अब आपको अगर कोई जोड़ रहे तो S2P में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये X का ऐसा, ठीक है, X के जाने में, तो S2P में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बंदा आया, उसकी डिमांड और ज्यादा है। आते हैं ना कि शादी में, अगर आपकी शादी है तो वो कहता है हाथ से नहीं खाता, चम्मच चाहिए, और उसके बाद कहता है जरा गिलास वैसा चाहिए, फिर वो कहता है पार्टी ऐसी चाहिए। तो ये बंदा भाई साहब है, ये S अपना इलेक्ट्रॉन D को देना चाह रहा है। यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे D है। इसकी डिमांड कुछ और ही है, इसकी डिमांड कुछ और ही है ना। शादी में नाराज होते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा, जो भी होते हैं। तो ये वही है, ये वही मान के चलो आप, ये क्या वही मान के चलो। अब ये बंदा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना चाह रहा है, कहाँ रह गए S, कहाँ रह गए, कहाँ रह गया S, कहाँ रह गया P, कहाँ रह गया D। तो अगर आपको ये वाला एक्साइटेशन कराना है तो 100% दिमाग में रख दो, आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की नीड होगी। आपको किसकी नीड होगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको किसकी नीड होगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना आप सराउंडिंग अच्छा बनाते जाओगे, जितना सराउंडिंग आप इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ोगे, जितना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जितना हायर इलेक्ट्रो, अब ये बात आएगी आगे, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सराउंडिंग एटम जोड़ोगे, एक्साइटेशन उसका फास्ट होगा। सराउंडिंग ऐड करोगे तो एक्साइटेशन क्या होगा? उतना फास्ट होगा। एक्साइटेशन क्या होगा? उतना फास्ट होगा। एक्साइटेशन क्या होगा? उतना फास्ट होगा। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इर्द गिर्द बातें करनी है। किसके अगल बगल बातें करनी है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। किसके अगल बगल बातें करनी है? सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के। अब आगे आ जाओ जरा, नेक्स्ट आगे आ जाओ, चलो। आपने देखा होगा जैसे NCl3 है, आपने अगर नोटिस किया होगा आपको NCl3 मिलता है, आपको NCl3 मिलता है, PCl5 आपको मिलता है, PCl5 आपको मिलता है, क्या PS3 भी आपको मिलता है? क्या PH5 आपको मिलता है? नहीं मिलता है। PH5 आपको नेचर में नहीं मिलता है, जबकि ये मिलता है। PF6 आपको मिलता है, PF5 आपको मिलता है, PF5 आपको मिलता है, SF6 आपको मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? ये चीजें मिलती है, बट PH5 नहीं मिलता है। अब ये क्यों नहीं मिलता है? सारी बातें इसी के आर पार करनी है कि हमें PH5 क्यों नहीं मिल रहा है जबकि PS3 मिल रहा है। जैसे नो आपको ये पूछ ले, आपको NCl5 मिलेगा? NCl5 ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है। अब जो आपने पीछे देखा था इसको थोड़ा दोबारा देखो, इसको दोबारा देखो, थोड़ा मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ, इसको जरा ढंग से पढ़ो। अब मैंने इसमें अभी कुछ चीज और लिखानी है जो मिसिंग कर रहा था मैं। अब बताओ जरा इसमें क्या है? यहाँ पे देखो, आपने कहा कि जब आपको हाइपर वैलेंट या हाइपोवैलेंट मिल रहा है, जब आपको हाइपर वैलेंट मिल रहे हैं, ऐसे ही बोला ना आपने, जब आपको हाइपर वैलेंट जैसे स्पीशीज मिल रही है तो यहाँ आप कैसे बोलोगे ये बनाएगा नहीं? आपने कहा इसमें एक तो एस से पी वाली होता है, एस से पी, और एक क्या होता है एक्साइटेड, और एक क्या होता है S2D एक्साइटेशन, यही बोला ना आपने। एस से पी में एक्साइटेशन होता है और एक किसमें होता है? एस से डी में एक्साइटेशन, एक किसमें होता है? एक्स से डी में एक्साइटेशन। अब आप मुझे एक चीज बता दो अपने दिल पे हाथ रख के, या एनर्जी गैप कम होगा, एस के पी, एस और पी के बीच एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप जो है कम होगा, एनर्जी गैप लेस है तो 100% मिक्सिंग अच्छी होगी। या क्या होगी? मिक्सिंग या बॉन्डिंग अच्छी होगी। मिक्सिंग या बॉन्डिंग क्या होगी? अच्छी होगी। मिक्सिंग या बॉन्डिंग अच्छी होगी। क्या ऐसी बातें इसमें है? एसएडी एक्साइटेशन में या तो एनर्जी गैप ज्यादा है या एनर्जी गैप कम था तो आपको मिक्स अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी। या तो एक्स क्या एनर्जी गैप ज्यादा है तो इस एनर्जी गैप में जो एनर्जी खर्च होगी उसे कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए और आप डिमांड है कि 50,000 और कमाओगे, तभी तो उसकी लॉस को आप वो कर पाओगे ना, क्षति को पूर्ति तभी तो कर पाओगे। तो इसमें क्या है एसएडी एक्साइटेशन में,
जो एनर्जी लॉस हुए, एनर्जी को आप कंपनसेट करोगे कैसे? जो एनर्जी बॉन्ड, जो बॉन्डिंग के दौरान एनर्जी कंपनसेट होगी, आपको क्या करना है, उसको किसी भी हालत में पूरा करने के लिए क्या कर दो, सराउंडिंग में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दो। उससे क्या होगा, चलो लिखो, चलो यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है, क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप क्या है, एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है, एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है। तो क्या करना है, दिस एनर्जी गैप कैन बी कंपनसेटेड बाय, दिस एनर्जी गैप, दिस एनर्जी गैप कैन बी compensated by, can be compensated by adding more electronegative substituent, adding more electronegative substituent, क्या ऐड कर दो, more electronegative substituent, adding more electronegative substituent, किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर आप ऐड करोगे तो वो जो क्षतिपूर्ति है उससे आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। ओके, तो इससे वहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इजीली हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, चलो ये समझ में आया, जैसे नो, थोड़ा मुझे पानी पीने दो। एक बात समझ में आ रही है, अगर आपको ओके, अगर डी की ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हो, यहाँ पे आपका एम क्या है, एस देने को तैयार है, सामने वाला लेना भी तो चाहिए, एक देना चाह रहा है एक लेना ही नहीं चाह रहा, तो वहां पे क्या है, डी की ऑर्बिटल को अगर आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना है तो आंख बंद करके, यस ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश, डी की ऑर्बिटल को अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना है, सीधा सामने सामने आपको दिख रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग में क्या करना पड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, यही तो कह रहा है। अगर आपको डी की इस ऑर्बिटल को, डी की ऑर्बिटल को अगर आप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो, इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हो, इसको अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हो, पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हो, तो आपका एम क्या है, सराउंडिंग में क्या कर दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़, सराउंडिंग में क्या कर दो, सराउंडिंग में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर दो, ऐड कर दो, मोर इलेक्ट्रिक इसको जोड़ दो, कैसे ना, इसको क्या कर दो, जोड़ दो। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, चलो जैसे आपके पास PF3 दे रखा है, क्या दे रखा है, PF3, आपको PF3 दे रखा है, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ रहेंगे आप, साथ ऐसे आप कमेंट करोगे ना, जब यस यस, तो पढ़ाने का मुझे मजा आता है। LT के बैच में बहुत अच्छे बच्चे थे, उनके 52 54 55 नंबर हो रहे थे, उन्हें लगा पेपर पता नहीं क्या रहेगा, उन्होंने अंदर धुंध मार दिए और वो 46 48 आ गए, सारे बच्चे, लगभग 4 5 6 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 6 7, इसमें भी है 3 का तो होना ही है जो 60 बार है, ठीक है 3। तो आप लोगों को ये चीज रखनी है, जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना है, हाँ भाई ये बंदा पढ़ा रहा है, इसका पढ़ाया समझ आ रहा है, एक बात है, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यस नो, बस थोड़ा ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे उसका टाइम निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखता हूँ मैं कैसे करवाता हूँ। 36 100 200 क्वेश्चन मत करना, अभी भी बार बार कह रहा हूँ, यस नो, 36 क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, वगैरह वगैरह आलतू फालतू, जो सिलेबस हो रहा है उसे उठा के जो करवा रहे हैं उतना ही करवाना है, लिमिटेड, ठीक है, वरना तो 100 करते रहेंगे। क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, तो हमें सुबह से लेकर शाम तक 38 क्वेश्चन करने होते थे, उसके बाद पर क्वेश्चन 150 रुपये था, तो अपन तो 38 क्वेश्चन 3-4 घंटे में निपटा देता था, 9 से और 1 के बीच, उसके बाद अपन सफाई मचाता था बाद के 4 घंटे में, कैसे नो। तो आपको नहीं करना, क्योंकि हमारा काम क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, इधर उधर से उठा देंगे और उसी में फिर उलझ जाओगे, जो करवा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलो। जैसे नो आप, मैं जैसे PS3 दे रखा है, क्या दे रखा है, PS3, तो जैसे PS3 दे रखा है, तो फॉस्फोरस ये रहा, यही है ना, ये क्या नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, 2 और 5, तो 1s2 1s2 2s2 और 2p में 3, ये तो है 2s में 2 और 2p में 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, p के तो ये रहे, p के और h 3 है, तीनों H के क्या है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उठा के वहां पर रख दो,
तो या तो एक्साइट, नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, इसमें क्या है, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, इसमें क्या है, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सामने आ रहा, सामने बन के दिख रहा है, जैसे नो। यहाँ पे 3H को सामने से ले, 3H को क्या ले सामने से ले, विनय, विनय, प्रियंका का मैसेज आ रखा है कि विनय को लेके सैटरडे के दिन से खाना, संडे के दिन खाना खाने आ जाना, ये ऐसा है। तो या तो PS3 नॉर्मल में एग्जिस्ट करेगा, यस, ये तो एग्जिस्ट करेगा, PS3 तो एग्जिस्ट करेगा, यस, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपके भाई साहब, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, मन में है मेरे बताओ क्या तुझे यार। पहले दिन आप बहुत क्वेश्चन करते हो, जो भी आता है ना सिलेबस पूरा होगा, अब उन्हें इतना पता ही नहीं। अभी मेरी ये फॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म है ये। अब आपको PF5 आ गया, अभी आपने देखा नहीं है 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की क्लास, ये सुनो। PF5 क्या है, PF5, PH5, PH5, ओके, PH5। तो फॉस्फोरस ये रहा, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना, इसमें ये और इसमें 3 थे, 1, 2 और 1, 3। अब सामने डी पड़ा होगा, बारिश, विनय, विनय, हाँ, किधर आओ। ठीक है, ये सारा आपका ऑर्गेनाइज विनय करता है, तो विनय के लिए कभी कुछ अच्छे वर्ड करना, ठीक है, अभी इसको भी पढ़ाना पड़ेगा, एक बार इसके पेपर है, सारा काम ये ना हो तो मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ, जैसे मॉर्निंग में आपने देखा। अब देखो क्या करना है, H5 जोड़ना है, तो यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ क्या एक्साइट करना पड़ेगा, या एक्साइटेशन करना पड़ेगा, ई एक्साइटेशन। जैसे एक्साइटेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, 1, 2, 3, ये तो अपनी जगह, इसका एक और इसका एक इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, डी में आएगा, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। अब आपके पास 5H पड़े हुए, क्या पड़े हुए, 5H, एक, अबे क्या 1, 2, 3, 4 और 1, 5, एक H ये, दूसरा H ये, तीसरा H ये, चौथा H ये, पांचवा H ये। मेरे भाई, ये आपके सामने क्या ये बनता नहीं है, इस X को आप यहाँ एक्साइट करवाना चाह रहे हो, इस X को का यहाँ एक्साइट करवाना नहीं हो पाएगा, एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सराउंडिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सराउंडिंग वाला क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आपने सराउंडिंग ले रखा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इतनी औकात नहीं कि ये S से D में इलेक्ट्रॉन को भेज दे, क्योंकि बाहर H लगे हुए हैं, बाहर क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं, न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, ले नहीं पाएगा। लिखो जरा, लिखेंगे जरा, आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, हो नहीं पाएगा, ये लाइन नहीं लिखा रहा मैं, द ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव देयर इज एन इंक्रीज, लिखो यार जरा, एक लाइन लिख दो आप जरा, चलो बाद में देख लूंगा। क्या हो रहा है, जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कराओगे तो क्या होगा, जैसे मैं ये पेन है, मैंने इस पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे अटैच कर दिया, तो क्या होगा, जैसे मैं इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कराऊंगा, इस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करवाएगा, बस बदले वाला दूसरे एलिमेंट पे क्या आएगा, उतना ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव डेवलप होगा, जितना पार्शियली पॉजिटिव डेवलप होगा उतना ज्यादा साइज श्रिंक होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उतना बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। लिखेंगे जरा, मैंने एक्स लिखा है, एक जगह मैंने मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, चलो एक जगह मैंने मेटल पे एक्स जोड़ा हुआ है, एक जगह मैंने मेटल पे वाई जोड़ा हुआ है, तो मैंने कहा एक्स इज मोर जो इलेक्ट्रो चाय है, चाय, चाय, चाय वाली, चाय वाले नहीं, चाय ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, चाय ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन चाय ऑफ वाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स की वो मेटल से ज्यादा है, तो भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये मोर नेगेटिव चार्ज देके जाएगा, बदले में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देके जाएगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या कर देगा, इसमें लेस इलेक्ट्रो, इसमें कम होगा पहले के कंपेयर में नेगेटिव चार्ज, और पार्शियली पॉजिटिव क्या होगा,
पहले के कंपेयर में कम होगा। जो जितना ज्यादा नेगेटिव है वो जो जितना लेगा उतना दे के जाएगा। तो इसमें क्या है, इतना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इसमें मोर पार्शियली पॉजिटिव, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव चार्ज है इन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो ये क्या कर देगा, मोर पार्शियली पॉजिटिव भी क्रिएट करवाएगा, मोर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो साइज श्रिंक होता है, ये तो पढ़ा है ना। तो मोर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाएगा तो साइज श्रिंक होगा, साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा, साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा। मोर न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, मोर न्यूक्लियर फोर्स, ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा, मोर न्यूक्लियर फोर्स, तो क्या हो जाएगा, मोर बॉन्ड एनर्जी। मोर न्यूक्लियर फोर्स होगा तो मोर न्यूक्लियर अगर फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा, मोर बॉन्ड एनर्जी। क्या हो जाएगा, मोर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, लेस पार्शियली पॉजिटिव डेवलप करेगा, लेस पार्शियली पॉजिटिव डेवलप करेगा। इसका मतलब लेस न्यूक्लियर फोर्स, लेस NUC, लेस न्यूक्लियर फोर्स होगा। इसका मतलब लेस बॉन्ड एनर्जी, इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, लेस बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अब आगे लिखेंगे जरा नेक्स्ट, अब आगे लिखेंगे। इसलिए जो है आपका pH5 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए क्या है, ये जो pH5 जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। सिडविक बाबा की बातें ये फॉलो नहीं कर पाया, तो नेचर में भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब आगे आ जाएंगे। ये है सर, ये बीच में कुछ और स्लाइड है, कहाँ से आ गए, 2 स्लाइड है और ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 स्लाइडों का हेड करेंगे। अब आगे लिखेंगे, अब आगे आ जाएंगे। इंटरेस्ट आ रहा है क्या आप लोगों का, इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ नया सा सीखने को मिला। चलो ठीक है, ये चलो समझ आ रहा है, बताओ यार, इंटरेस्ट आ भी रहा, ऐसा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये यूट्यूब पे भटकते गए थे, पढ़ाओ टॉपिक आधा बीच से नहीं है। चलो ये वाला एस से पी वाला, तो एस से जो आप पी कर रहे हो, एस से पी वाला, ये तो इजी है क्योंकि यहाँ सेपरेशन क्या है, कम है, या तो ये तो इजीली पॉसिबल है, ये आ रहा है ना। चलो, लेकिन जो यहाँ से यहाँ है, ये जो एनर्जी गैप है, इसको कंपनसेट करने के लिए जो एस से डी में कर रहा हूँ, तो इस अगर आप एनर्जी गैप को आपको कंपनसेट करना है, जो एनर्जी का गैप है सेपरेशन, एनर्जी गैप को कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट अगर आपको करना है उसके लिए आपको क्या करना है, सराउंडिंग शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो सराउंडिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सराउंडिंग क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो मैं आपको यहीं पे मिलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, मॉर्निंग वाले में, तब देखते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, चलो ठीक है, ओके।